गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नवदीप जायसवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के पाठ 9 राम और सुग्रीव पढ़ाने जा रहा हूं। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। राम और सुग्रीव। देखिए, सीता हरण हो चुका है। राम और लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे हैं। सीता की खोज करते करते उनकी भेंट कबंध नाम राक्षस से और सबरी से होता है। पहले उन्हें कबंध नाम का राक्षस मिलता है, उसके बाद जो राम की परम भक्त थी सबरी से उनका भेंट होता है। दोनों ही उन्हें सहायता के लिए सुग्रीव के पास जाने के लिए कहते हैं। तब राम और लक्ष्मण अब सुग्रीव की तलाश में यानी कि सुग्रीव से मिलने के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ से यह पाठ प्रारंभ होता है। इसकी शुरुआत हो रही है राम और लक्ष्मण के जो खोजने का जो क्रम था। सीता की खोज करते करते सबसे पहले उनको सुग्रीव से मिलना था, जिससे कि सुग्रीव उनकी सहायता कर सके। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत था, जहाँ के सुग्रीव रहता था, क्योंकि कबंध ने और सबरी ने उन्हें सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था, कुछ कारण से वो यहाँ रहता था। उसके बड़े भाई का नाम था बाली। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली ही राजा बन गया था। दोनों भाइयों में पहले बहुत प्रेम था। कुछ बात को लेकर दोनों के मन में मनमुटाव हो गया था, यानी कुछ झगड़ा चल रहा था दोनों के बीच। इसलिए जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत आकर रहना पड़ता था। ऋषिमुख पर्वत पर भी सुग्रीव का जो डर था वो कम नहीं था। कोई न कोई उसके आसपास पहरा दिया करता था। तभी क्या होता है, एक दिन की बात है, सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो लोगों को आते हुए देखा। जो दो युवक थे यानी कि राम लक्ष्मण को आते हुए देखता है तो उसे लगता है कि हो ना हो ये बाली के गुप्तचर हैं, वे मुझे मारने के लिए आ रहे होंगे। सुग्रीव ने यह अनुमान लगाया और डर गया और वहां से अब भागने की तैयारी करने लगता है। दोनों के हाथों में तीर और धनुष थे। सुग्रीव घबराया हुआ था। सुग्रीव का एक साथी था जिसका नाम था हनुमान। उनको अनुमान हो गया था कि हो न हो ये कोई गुप्तचर या कोई ऐसा नहीं है जो सुग्रीव को नुकसान पहुंचाएगा। तो हनुमान यह बात का पता लगाने के लिए स्वयं वहां जाते हैं राम लक्ष्मण के पास। राम लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके थकान मिटाने के लिए और अपने हाथ मुंह धोने लगते हैं। तभी भेष बदलकर वहां हनुमान पहुंच जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि वे लोग कौन थे। वो आगे जान रहे हैं कि मतलब वे इनका पता पूछते हैं, नाम पूछते हैं, लेकिन वो चेहरों से राजकुमार लग रहे थे, लेकिन उनका जो भेष था मुनियों के जैसा था, तपस्वियों के भांति था। हनुमान उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। अब राजकुमारों ने यानी कि राम और लक्ष्मण ने कहा, हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने अपना नाम बताया। हनुमान ने भी अपना परिचय दिया। बोला, मैं सुग्रीव का सेवक हूं, उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए मुझे यहां भेजा है। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्हें यह लगता था कि ये दोनों उनसे सहायता मांगने आए हैं जिसे स्वयं सहायता की आवश्यकता है, यानी कि सुग्रीव की भी दशा राम की भांति ही थी। दोनों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए थी, करनी है। दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए,
ताकि दोनों की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो दूर हो जाए। वे मित्र हो सकते थे। एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण ले गया है, दूसरे की पत्नी को उसका भाई ने बाली ने छीन लिया है। दोनों के पिता नहीं थे, यानी दोनों की स्थिति समान थी, राम और सुग्रीव की। अब तुरंत हनुमान ने राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाया और कुछ ही पल में ऋषिमुख पर्वत पर जाकर पहुंचा दिया। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलवाया। अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन दिया गया, यानी कि अग्नि को बहुत ही हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में इसको शुद्ध माना जाता है। इसलिए अग्नि को साक्षी मानकर हर एक काम को हम देखा जाए तो कोई भी शुभ काम होता है वो अग्नि के सामने होता है। कोई दीप जलाकर करता है, कोई आग जलाता है। तो वैसे ही अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन दिया गया। सुग्रीव और राम ने एक सच्चे मित्र का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारा सुख दुख एक है। राम ने सुग्रीव को सीताहरण के बारे में बताया। फिर राम ने पहले किसको बताया? सुग्रीव को बताया सीताहरण के बारे में। अब सुग्रीव ने भी अपनी पूरी कहानी बताई। अब देखिए, राम खुद को धिक्कार रहे हैं। हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा न कर सका। सुग्रीव ने उन्हें कुछ गहने भी दिखाए जो सीता माँ ने फेंके थे। राम ने उन गहने की पोटली को भी पहचान लिया। अब आगे देखिए, सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी। आप चिंता मत करिए, आपकी सीता आपको अवश्य रूप से मिल जाएंगी। तो राम ने भी उन्हें संतोष दिलाया। किसको? सुग्रीव को, कि तुम्हारी स्त्री छिन गई है, वो भी तुम्हें मिल जाएगी। सुग्रीव ने बताया कि मुझे बाली ने अपने राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री को छीन लिया है। राम ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा राज्य भी तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी स्त्री भी तुम्हें मिलेगी और तुम्हारा दुश्मन भी मारा जाएगा। राम देखने में सुकुमार थे, तो सुग्रीव को डाउट हो रहा था कि क्या यह सुकुमार बालक क्या बाली को मार पाएगा, क्योंकि बाली को मारना इतना आसान नहीं था। क्योंकि बाली साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता था, हिला सकता था। यह बात सुग्रीव ने राम को बताई। राम चुपचाप उसकी बातों को सुन रहे थे, कुछ उत्तर नहीं दिया। बस अपना धनुष उठाया और एक तीर चला दिया। साल के 7 वृक्ष कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन से सुग्रीव ने राम के हाथ जोड़ लिए और समझ गया कि अब बाली तो मारा ही जाएगा। राम ने कहा, अब देर किस बात की है, विलंब किस बात की है, जाओ बाली को ललकारो, युद्ध करो, मैं पीछे से उसका वध कर दूंगा। क्योंकि सुग्रीव चिंतित था कि युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो, मैं पेड़ की ओट में युद्ध देखूंगा। जब भी तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही हाथे से होगी, मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सुग्रीव अब बाली के पास जाता है, किष्किंधा। राम लक्ष्मण छिपे हुए हैं पेड़ के पीछे। सुग्रीव बाली को ललकारता है, बाली गरजता हुआ बाहर आता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध होता है, दोनों लड़ रहे हैं। राम लक्ष्मण पेड़ के पीछे खड़े हैं। राम के हाथ में धनुष बाण है, लेकिन राम ने तीर नहीं चलाया। किसी भी तरह सुग्रीव को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा और सीधा ऋषिमुख पर्वत पर आता है। कौन? सुग्रीव। थोड़ी देर में राम लक्ष्मण और हनुमान भी वहां लौट आते हैं, वापस आते हैं। सुग्रीव राम पर कुपित था, यानी गुस्से में था। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। सुग्रीव ने ऐसा राम से कहा। आपने बाण क्यों नहीं चलाया? अगर मैं आज नहीं भागता तो मेरा जान मुझे बाली मार डालता। राम ने बताया कि तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं उनको सही और गलत पहचान नहीं पा रहा था। यानी मैं सुग्रीव बाली में फर्क नहीं कर पा रहा था। दोनों में से सुग्रीव कौन है, बाली कौन है, मैं पहचान नहीं पा रहा था। इसलिए मैं बाण नहीं चला पा रहा था, क्योंकि मैं किसी भी चूक के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था, इसलिए यह सोचकर मैंने बाण नहीं चलाया। लक्ष्मण ने समझा बुझा कर सुग्रीव को फिर पुनः भेजता है
भेजते हैं कहाँ, बाली को, एक बार फिर से बाली के पास युद्ध करने के लिए, ललकारने के लिए। राम के कहने पर फिर तैयार हो जाता है कौन, सुग्रीव। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा बाली को। सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोबारा कैसे आ गया। वह अंतःपुर में था, अपनी पत्नी तारा के साथ में था। बाली जाने लगा तो उसकी पत्नी तारा ने उसे समझाने की कोशिश किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी और पैर पटकता हुआ, क्रोध में उबला हुआ बाहर आता है, मानो बहुत गुस्से में है। बाली ने हाथ हवा में उठाया, एक मुट्ठी भींची, यानी कि एक घुसे में तो सुग्रीव का काम तमाम होने वाला था। तभी राम का एक बार सुग्रीव की छाती में लग जाता है, वह गिर पड़ता है और मर भी जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बाली के गिरने पर राम लक्ष्मण हनुमान के पेड़ों की ओर से, राम लक्ष्मण और हनुमान पेड़ की जो आड़ में छिपे होते हैं वहाँ से बाहर आते हैं। आनंद फानंद में राज्याभिषेक की तैयारियां होती हैं। सुग्रीव को राजगद्दी मिल जाता है। राम की सलाह पर अंगद को युवराज बनाया जाता है। अब देखिए, सुग्रीव का मन था कि राम कुछ दिन किष्किंधा में रुके, लेकिन राम ने मना कर दिया, क्योंकि उनके पिता की आज्ञा की यह विरुद्ध था, क्योंकि उनके पिता ने वनवास कहा था, यानी कि वन में रहने के लिए कहा था। इसलिए राम उसके महल में नहीं रुकते हैं, इसके सुग्रीव के यहाँ नहीं रुकते हैं। वहाँ से लौट आते हैं। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था, इसलिए सभी वहीं पे कुछ समय तक विश्राम करते हैं, रहते हैं। वर्षा ऋतु बीत जाता है। राम सुग्रीव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि अब सुग्रीव कुछ खबर भेजेगा। यहाँ पर सुग्रीव अपना जो वचन है वो भूल गया था, राग रंग में उलझ गया था। राम चिंतित थे, दुखी थे। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था, जो कि राज तिलक के दिन वे सुग्रीव ने राम को दिया था। सुग्रीव का जो वचन था, हनुमान ने उसे याद दिलाया सुग्रीव को। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने को आदेश दिया। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से बहुत दुखी थे, क्रोध में भी थे, गुस्से में भी थे। लक्ष्मण को यह चिंता उनकी देखी न गई। उन्होंने धनुष उठाया और राम ने उन्हें रोक दिया। कहा, सुग्रीव को बस समझाने के लिए लक्ष्मण जाते हैं। वहां पहुंचकर लक्ष्मण ने अपने धनुष की प्रतिंचा चढ़ाई और डोरी खींचकर छोड़ दी। उसके टंकार से सुग्रीव कांप गया और उसे अपनी जो वचन था वो भी याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि तत्काल जाकर वो राम से मिले, क्षमा मांगे। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिया कि वानर सेना को इकट्ठा किया जाए, और तुरंत वहां से राम से मिलने के लिए निकल जाता है। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। हनुमान के साथ लाखों बंदर अब आ गए थे, जामवंत भालुओं की सेना में थे। लंका आरोहण की योजना बना ली गई। 4 टोलियों में इनको बांटा गया। किसको? जो सेना थी 4 टोलियों में बांटा गया। राम की इच्छा थी कि यह सब करने से पहले किसी बुद्धिमान दूत को लंका भेजा जाए रावण को समझाने के लिए। राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली की अंगूठी निकाल कर दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। राम ने हनुमान से कहा कि जब भी तुम्हारी भेंट सीता से होगी, तुम उन्हें यह सौंप देना और कहना मैं उनका दूत हूं। लक्ष्मण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। सामने समुद्र था, उसकी गहराई अथाह थी। समुद्र को देखकर सभी का साहस जवाब दे रहा था। वानर थक कर हार कर वहीं बैठ गई। सब चिंता में थे कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकलता है, जो कि जटायु का भाई था, जिसका नाम था संपाति।
उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, रावण उन्हें लेकर यहाँ से गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने के लिए बस यही एक आखिरी रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ बानर फिर निराश हो गया कि समुद्र को आखिर पार कैसे किया जाए, क्योंकि वह बहुत विकराल था, उसे कौन पार करता। किसी को भी कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जो संपाति था, जो भी एक पक्षी था लेकिन बूढ़ा हो चुका था, वो भी यह कार्य नहीं कर सकता था। सभी असमंजस में पड़े हुए हैं। अंगद ने पहले ही कह दिया कि कोई भी राम के काम को पूरा किए बिना वापस किष्किंधा नहीं जाएगा। सभी वानर एक दूसरे को तरफ देख रहे हैं, सभी एक दूसरे को देख रहे थे कि यह कार्य कौन करेगा। सभी के दल में एक बुद्धिमान व्यक्ति था जो थे जामवंत। सभी उनके पास जाते हैं। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ जाती है। वे सबसे दूर बैठे हुए थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे कि हनुमान यह काम अवश्य कर सकते हैं। वे पवन के पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगा दी और कहा, हनुमान, आपको जाना होगा सीता की खोज में। यह केवल कार्य आप ही कर सकते हैं, यह समुद्र को आप ही पार कर सकते हैं। सबकी आंखें अब हनुमान पर टिकी हुई थी, क्योंकि हनुमान ही समुद्र को पार कर सकते थे। हनुमान उड़ सकते थे, हनुमान लंका पहुंच सकते थे। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। आगे जो भी निर्देश होगा आप सभी को दिया जाएगा।